लेट्स माइक न्यूज एट 7। पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मतगणना ड्यूटी में तैनात कुछ अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों, स्थान और पद की संवेदनशील जानकारी विभागीय संगठनों और संघों के साथ साझा कर रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि कुछ स्प्रेडशीट और सूचियों के जरिए ये जानकारी लीक की जा रही है, जिसमें मतगणना के दौरान अधिकारियों की भूमिकाएं भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इससे पूरी प्रक्रिया की गोपनीयता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से तुरंत संज्ञान लेने की मांग की और कहा कि ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मतगणना प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहेगी। वहीं बालीगंज विधानसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब वे वहां जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए हों, जहां केवल पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती है। ये कोई लड़ाई नहीं बल्कि आम जनता के वोटों की सुरक्षा का मामला है, लेकिन व्यवस्था का तरीका लोगों को डराने जैसा प्रतीत होता है। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल डरने वाला नहीं है। इतना आर्म्स लेके, इतना डंडा लेके पुलिस ही पुलिस और कुछ नहीं है, खाली पुलिस ही है। और सीआरपीएफ है, आधा मिलिट्री फोर्सेस है, सभी है इधर में, एकदम भरे हुए है। तो ये तो कोई आर्म्स लेके लड़ाई नहीं, ये तो आम आदमी का वोट देना बात है। इतना क्या होता है हम लोग मालूम नहीं होता है। एक धमक चमक की लड़ाई हो रहा है कि हम लोग को डराने के लिए। ये लोग को ये सोचना चाहिए कि बंगाल किसी को डरता नहीं है, ब्रिटिश को नहीं डरा है, किसी को नहीं डरा है। बंगाल में होने वाली मतगणना को लेकर विशेष मतदान सूची पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी है, सबको प्रशिक्षण दिया गया है, केंद्र सरकार के कर्मचारी रहेंगे, राज्य सरकार के भी कुछ कर्मचारी रहेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यूपी के गोरखपुर से 81 दिन की गौ सेवा यात्रा की शुरुआत की। सहारा एस्टेट स्थित भारत माता मंदिर में पूजा अर्चना के साथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस दौरान स्वामी जी ने साफ कहा कि वे योगी आदित्यनाथ के लिए नहीं बल्कि गोरक्षा के संदेश के लिए यहाँ आए हैं। उन्होंने गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली से यात्रा शुरू करने को खास बताया। ये यात्रा 81 दिन तक चलेगी और प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों से होकर गुजरेगी। रोजाना 5 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर स्वामी जी रथ से लोगों को संबोधित करेंगे। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। एयर अरेबिया की फ्लाइट जो शारजाह से 231 यात्रियों के साथ आई थी, लैंडिंग के बाद टर्मिनल की ओर बढ़ रही थी, तभी एक यात्री ने अचानक इमरजेंसी गेट खोलकर विमान से छलांग लगा दी। पायलट ने तुरंत विमान रोककर एयरपोर्ट अधिकारियों को सूचना दी। घायल यात्री को तुरंत पकड़कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। आरोपी की पहचान 29 साल के मोहम्मद शरीफ मोहम्मद नजमुद्दीन के रूप में हुई है और उसकी मानसिक स्थिति की जांच की जा रही है। इस घटना के कारण रनवे कुछ समय के लिए बंद रहा, जिससे कई उड़ानें प्रभावित हुई और एक फ्लाइट को बेंगलुरु डाइवर्ट करना पड़ा। फिलहाल मामले की जांच जारी है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने कहा है कि राज्य का पेपरलेस न्यायपालिका बनना डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। गैंगटोक में टेक्नोलॉजी और न्यायिक शिक्षा पर 2 दिन के सम्मेलन के समापन समारोह में उन्होंने ये बात कही। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने घोषणा की कि सिक्किम देश का पहला पूरी तरह पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य बन गया है। राज्यपाल ने कहा कि ई फाइलिंग और डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन से न्याय प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और आम लोगों के लिए आसान होगी। उन्होंने एआई जैसी नई तकनीकों को न्याय व्यवस्था को और जवाबदेह बनाने का जरिया बताया। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।